नमस्कार दोस्तों। कल यानी 4 तारीख को यह एक भयावह घटना घटी गई। आखिर में इतने चेतावनियां होने के बावजूद, लिखने के बावजूद आखिर में एक घटना घटी गई। जी हाँ, भदौरा रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। भदौरा रेलवे स्टेशन के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल दानापुर रेलवे खंड में उपस्थित भदौरा रेलवे स्टेशन है। हुआ यूं कि एक व्यक्ति जो है रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद वह पार कर रहा था। अचानक से एक ट्रेन आई। अचानक से क्या, ट्रेन का अनाउंस हुआ ही था, मतलब कि वहाँ ठहरा उस ट्रेन का था नहीं, तो गेटमैन जो है वो गेट बंद कर दिया था। अब लोगों की मनमानी, मैं अक्सर ही बोलता रहता हूँ कि कम से कम आप लोग अपने जान की नहीं तो कम से कम घर वाले की तो फिक्र कीजिए। आखिर में वो आज वो घटना हो गई। वह व्यक्ति उस ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मैं बता दूं, भदौरा रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे फाटक है, उसके जस्ट बगल में ही वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है। और वो भी देखिए, ये भी नहीं है कि चलिए फाटक गिरा नहीं है तो आप पार आप कर रहे हैं, ट्रेन आ गई, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। रेलवे फाटक बंद तब होता है जब कोई ट्रेन आती है, तब जब कोई पैसेंजर गुजरती है या फिर कोई एक्सप्रेस गुजरती है या फिर कोई मेल गुजरता है या फिर कोई मालगाड़ी गुजरती है, तभी फाटक को सूचना दी जाती है। रेलवे फाटक के जो कर्मचारी होते हैं उनको सूचना दी जाती है और वो फाटक को बंद कर देता है। लेकिन लोगों की मनमानी ये होती है कि फाटक के नीचे से उतर के वो पार करने लगते हैं और वही दुर्घटना का शिकार होते हैं। वही कल हुआ है 4 तारीख को, कल दोपहर में ये कांड हुआ गया। आखिर में एक लोग की मृत्यु हो गई। आप तो चले गए, लेकिन आपके जो पीछे हैं, जो आपके बाल बच्चे, बीबी, फैमिली, माता पिता, उनके बारे में तो सोचा नहीं। मैं अक्सर ही बोलता रहता हूँ ये बातें कि कम से कम रेलवे फाटक पे आप लोग जो पार करते रहते हैं, रेलवे मतलब कि ट्रेन अभी पास रहती है, ट्रेन दिख रही है सामने, ट्रेन सामने दिख रही होती है, फिर भी लोग पार करते रहते हैं और जान गंवा बैठते हैं। जान तो अपनी आप लेके जाते हैं, लेकिन जो पीछे आपके 10 लोग होते हैं, आपके भरोसे जो जी रहे होते हैं, आपके भरोसे जो आपके आस लगाए बैठे रहते हैं, उनको आप छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान नहीं देते। कम से कम 5 सेकेंड, 10 मिनट, आधी घंटा क्या 5 मिनट, 10 मिनट ठहर जाने से ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मनमानी है, अपने मनमानी से पार करना है, तो पार करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट, दुर्घटना होगी ही। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि ये दुर्घटना हो गई, हालांकि फाटक गिरा हुआ था। वही फाटक अगर खुला होता तो क्या होता कि रेलवे कर्मचारी की गलती है। रेलवे कर्मचारी की गलती से नहीं है, जान गए तो आपकी गलती से। आपको दिख रहा है कि फाटक बंद है, फाटक गिरा हुआ है, फिर भी ट्रेन दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप पार कर रहे हैं। तो वहाँ दुर्घटना नहीं होगी तो क्या होगी? तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, इसको सुधार करना पड़ेगा। कम से कम रेलवे क्रॉसिंग का फाटक जब गिरा रहता है तो आप लोग उसको पार ना किया कीजिए। पार करेंगे तो यही दुर्दशा होगी। हालांकि जैसे सूचना मिली, वहाँ के जो कर्मचारी है रेलवे फाटक जो उपस्थित है वो सूचना दिए स्टेशन मास्टर को, तो फिर वहाँ पर पुलिस जो भी है सभी लोग आए, वहाँ के शव को लेकर के ले गए। उसकी पहचान की गई है। ये सोहवल के जो पटकनिया गाँव है, वहीं के कोई चट्टी पड़ती है, वहीं का ये जैसे तैसे पहचान की गई। पहचान करने पर यह पता चला कि सोहवल में जो पटकनिया गांव है वहीं का व्यक्ति बताया जा रहा है। लेकिन आप इन सारी बातों को ध्यान नहीं देंगे कि दुर्घटना आखिर में होती है तो आप अपनी जान लेके नहीं जाते हैं, पीछे 10 लोगों को छोड़ के जाते हैं जो आपके भरोसे जी रहे होते हैं। धन्यवाद।